डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी भाषा जिन बुनियादी नियमों पर आधारित होती है उसे हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित जो बुनियादी बातें हैं, एक एक करके हम लोग आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो अध्ययन की विषय वस्तु है वो है आपकी वर्ण। वर्ण का मतलब ये होता है कि किसी भी भाषा की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, उस सूक्ष्मतम इकाई को ही हम वर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्द में वर्ण का अर्थ ये होता है कि एक ऐसी इकाई जिसको अब उससे ज़्यादा छोटी इकाइयों में न तोड़ा जा सके, उसे ही हम वर्ण के नाम से जानते हैं। तो वर्ण का अर्थ ये होता है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसी इकाई को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा में जो वर्णों की संख्या है उसको दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे लेखन को अगर आधार मानकर वर्ण को अगर काउंट किया जाए तो इनकी जो संख्या होती है वो आपकी 52 होती है। और अगर उच्चारण को आधार मान करके वर्ण को अगर वर्गीकृत किया जाए तो टोटल इनकी जो संख्या होती है वो आपकी 45 होती है। अर्थात लेखन के आधार पर जो वर्ण की संख्या है वो 52 है और उच्चारण के आधार पर जो वर्ण की संख्या है वो 45 है। वर्ण के अध्ययन के बाद अब हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखते हैं तो उसे ही हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। सामान्य रूप से जो वर्णमाला के अंतर्गत मूल जो स्वर हैं इनकी संख्या 10 बताई गई है और जो टोटल स्वर हैं यानी कुल जो स्वर की संख्या है वो आपकी 13 बताई गई है। यानी हिंदी भाषा में जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या 10 और जो कुल स्वर हैं उनकी संख्या 13। इसी प्रकार जो हिंदी भाषा में व्यंजन की जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है और हिंदी भाषा में जो मूलतः वर्णों की संख्या है वो आपकी कुल 52 है। आगे हम चलते हैं स्वर और व्यंजन। चूँकि हिंदी भाषा में जो वर्ण हैं या वर्णमाला जो हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में या दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है इसे स्वर कहते हैं और दूसरा जो समूह होता है उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वर्ण जिसको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, अर्थात जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अ। यहाँ पर जो इस पंक्ति में वर्णों को दर्शाया गया है ये सभी स्वर हैं। इनमें ऋषि, अन और अ को अगर हटा दिया जाए तो स्वर की संख्या हो जाती है आपकी 10। यानी 10 जो संख्या है वो आपकी मूल स्वर है और इन स्वर में अगर ऋषि, अन और अ को अगर जोड़ दिया जाता है तो इनकी कुल संख्या हो जाती है आपकी 13। इस तरह से अगर मूल स्वर पूछा जाए तो इसकी संख्या 10 बताई जाती है और अगर कुल स्वर पूछा जाए तो इनकी संख्या 13 बताई जाती है। आगे चलते हैं हम। अगला हमारा है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो या दूसरे शब्द में वे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से न बोले जा सकें, उसे हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। अर्थात व्यंजन को बोलने के लिए हमें
हर तरह से स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वर की सहायता से बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसे हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब जो व्यंजन होता है, परंपरागत रूप से जो हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में जो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। और अगर द्विगुण व्यंजन जिसको ड़ और ढ के नाम से जाना जाता है, अगर इनको भी इस व्यंजन की संख्या में जोड़ दिया जाता है तो इनकी कुल संख्या हो जाती है 35। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।